नमस्कार दोस्तों। आज मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे अभाज्य संख्या की कि अभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। और ये अपना अंकगणित के अंदर अभाज्य संख्या है, इसका भी काफ़ी रोल रहता है क्योंकि अपना जो नंबर सिस्टम आता है उसमें अभाज्य संख्या लंबेश जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा हुआ था कि ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या मानो और मानते हुए उसको सोल्व करो। अभाज्य संख्या सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अभाज्य संख्या की परिभाषा, यही सबसे बड़ी चीज़ है कि हर चीज़ का बेसिक कंसेप्ट अपने को आना चाहिए। और अभाज्य संख्या की अपन परिभाषा की बात करेंगे कि ऐसी संख्या, आज हम अभाज्य संख्या की जो प्रश्नावली है उसकी थ्योरी पे बात करते हैं। ऐसी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता अभाज्य संख्या कहलाती है। ये परिभाषा हो गई। परिभाषा समझाने का मतलब ये नहीं है कि परिभाषा अपन ने पढ़ ली और परिभाषा हमको आती है। इस परिभाषा का अपने को अर्थ आना चाहिए। अगर अपने को अर्थ इस परिभाषा का मालूम है तो इसका मतलब अपने को अभाज्य संख्या भी मालूम चल जाएगी, कौन सी अभाज्य संख्या और कौन सी नहीं। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं जो संख्या दी हुई है वो और एक, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका किसी सब संख्या में भाग जाता है, स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से 2 है, एग्जाम्पल 2, 31, 59, कितनी आएगी इसमें होती है 79 और 87। ये ऐसी संख्याएं हैं 2 है, 2 में 2 का जाएगा, 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। 31 है, 31 में 31 का जाएगा, 1 का जाएगा, उसके अलावा नहीं जाएगा। ये है 59, 59 में 59 का जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। और ये है 79, जिसमें 79 में 79 का जाएगा, 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। और ये 97। ठीक है। ये संख्याएं अनंत है, अभाज्य संख्याएं भी अनंत है, इनकी अपन गिनती नहीं कर सकते। अब बात आ जाती है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभी भी आता है और मेरे टाइम पे भी इसमें ऐसे नहीं आता कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा 70 से 90 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। या पूछ लेगा वो 60 से 90 पूछ लेगा,
ये मान लो 40 से 70 पहुँच लेगा। भाई एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पहुँच सकता है, और ये इस तरीके के क्वेश्चन आते भी एग्ज़ाम में, छोटे एग्जामों में, जैसे अपन ग्रुप डी वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें भी आते हैं। ये तो नहीं इतने सरल एग्ज़ाम हर मिल जाते पड़ेंगे तो क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखो कंपटीशन जो एग्ज़ाम होती है उसमें एक एक पॉइंट मायने रखता है। अब बात आ जाती है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को कैसे याद रखें। इसकी वैसे 1 से 100 तक की संख्याओं की अभाज्य संख्याएं हैं, उनको अपन याद भी रख सकते हैं, और बाय द वे मान लो अपन याद नहीं रही, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा था 97 लिखने का था, उस टाइम दिमाग में नहीं आया तो 79 लिख दिया मैंने। अब ये तो यहाँ पे था क्लासरूम के अंदर, बोर्ड एग्जाम हॉल के अंदर अपने याद नहीं आता, तो अपन उस टाइम पे क्या करेंगे, देखो वैसे मैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है उनको लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं फिर बोलता हूँ, एक बार मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद में उसके शॉर्ट भी बता रहा हूँ। तो देखो इसका बेसिक जो चीज़ें हैं वो जानने की हैं, 2 3 5 7 9, ठीक है, सॉरी 9 नहीं आएगा। उसके बाद में 11 13 17 19, ठीक है। उसके बाद में आएगा 23, ये कितनी है 4 है, ये कितनी है 4 है 23, और उसके बाद में 29, ये कितनी है 2 है। उसके बाद में 31 के बाद में 37, ये कितनी है 2। उसके बाद में अपन चलेंगे 41 के बाद में 43 के बाद में 47, कितनी है 3। और उसके बाद में 47 आ गए, 50 से ज़्यादा चलेंगे तो कितने आती है 53, ठीक है। 53 के बाद में 59, कितनी है 2। उसके बाद अपन चलेंगे 61 और 61 के बाद में 61 के बाद में आती है 67, कितनी है 2। अब उसके बाद में अपन चलते हैं 71 पे, ठीक है, 73 पे, और ये 79, कितनी है 3। अब उसके बाद अपन चलते हैं 83 पे, और 83 पे पहुँच गए ना। 83 के बाद में 89, कितनी है 2, और उसके बाद में 97, कितनी है 1। शायद ये आपको दिख रहा है क्या, सॉरी ये पे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हटा देता हूँ इनको 1 मिनट, और इनको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 83 और 89, कितनी है 2, और 97, कितनी है 1। देखो ध्यान से। और अब मैं इनके आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट। ये तो आपको अगर याद रह सकती हैं, देखो एक बार देखने के बाद में क्या है, दिमाग में याद रहे तो अच्छी बात है। अगर अपन याद नहीं रहे पाए अपने को, तो उसके लिए मैं आपको अभी इनका शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, ताकि अपने को पता चल जाएगा कि इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं और इसके बीच में कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बताने जा रहा हूँ इनका। यहाँ पे देखो भाई, शुरुआत में 4 है, ये है 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50, और ये 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अभी देखो यहाँ पे एक ट्रिक है,
अब उसमें पूरी संख्या तो नहीं आ पाएंगी, पर देखो अब सबसे पहले 44 है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें अपन को याद रखनी पड़ेंगी भाई। एक से अब अपन बात करें कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है कितनी है। 44 है, 44 का आधा लिख दो यहाँ पे 22 है, ठीक है। ये 22 हो गया। 22 में 10 जोड़ दो, कितना हो गया 32 हो गया। अब ये 32 है ना, इसका इकाई का अंक दाएं का, दाएं का अंक इकाई का, मतलब इसको उल्टा कर दो। इसको अपन उल्टा कर दिए, अंक चेंज कर दिए, तो ये हो गया 23, ठीक है। और 23 में से 2 कम कर दो तो क्या हो गया 21 हो गया। अभी देखो, अगर आपने से पूछ लिया 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, तो एक तो मान लो अपने को नई चीज़ें मालूम रही तो इनको लिखने के लिए बैठ जाओ। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता। 60 से 70, 70 से 90 या 40 से 90, 40 से 80 ऐसे पूछेगा वो। एग्जामिनर तो उसी अंदाज से पूछता है। तो देखो यहाँ अपने को अगर उसने संख्या पूछ ली, अगर संख्या की वो क्वेश्चन में अगर संख्या पूछ रहा है, जैसे मान लो भाई 40 से 60 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है मोस्टली, तो फिर तो अपने को ऑब्जेक्टिव में पता चलेगा। फिर बाय दो मान लो अगर अपन गलती से मिसप्रिंट हो रहा है कि वहाँ पे याद नहीं आ रहा है, तो ये जो आपको ये जो मैंने बताया है ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। मेरा तो यही है, ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। देखो 44 है, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो ये क्या होती है अपने को, अगर बाय द वे नहीं याद आ पा रहे तो ये तो चीज़ें अपने को मालूम रहेगी ना कि 0 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होती है, 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसको ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं कि भाई ये 44 है, 44 के आधा 22, 22 में 10 जोड़ दिए 32, 32 को उल्टा कर दिया 23, 23 में से 2 गए तो 21। इस प्रकार से 4 4 8, 4 12, 12 और 3 15 और 2 17, 17 और 5 22 और 3 25। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। एक से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 44 का आधा 22, इसमें 10 जोड़ दिए 32 और 32 को उल्टा कर दिया 23, 23 में से 2 गए 21। इस प्रकार से 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब मैं आपको एक जो एक अंक है न तो ये भाज्य और ना ही न तो भाज्य और न ही अभाज्य। ये न एक को अपन नहीं तो भाज्य मानते और न ही अभाज्य मानते, इसकी किसी भी प्रकार से काउंटिंग नहीं होती, ठीक है। और दूसरा एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। अब माना जाता है सबसे छोटी, अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एग्जाम में होती है, उसमें 1-2 क्वेश्चन इतने सरल आते हैं कि अगर अपने को मालूम नहीं हो तो गलत होने के चांस होते हैं। और एग्जाम में एक एक पॉइंट बहुत कीमती होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने को हमेशा तैयारी करनी चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब इसको मैं ये भी रख सकता हूँ, एक अंक की सबसे छोटी
एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी 2 है। कितनी है? 2 है। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। तो इसको दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। एक अंक की है, ये लिख दिया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है? देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर से। एकमात्र 2 ऐसी संख्या है, एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो एकमात्र 2 कैसी संख्या है? जो समभी है और अभाज्य भी है। एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो समभी है और अभाज्य भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी संख्या बताओ जो समभी है और अभाज्य भी। तो दोस्तों ध्यान रखना, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो समभी और अभाज्य भी। ठीक है, अभी आपको 1 से 100 तक की जो बताया था उसमें अलग अलग टाइप के हैं। जैसे एक अंक की आपको बता दी मैंने, सबसे छोटी, सबसे बड़ी एक अंक की, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये होती है कितनी? 7। इस प्रकार से आपको मैंने बताया 1 से 100 तक की। तो आप भी कर सकते हैं कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, सबसे बड़ी 17 होती है, नहीं सॉरी, सबसे छोटी होती है 11 और सबसे बड़ी होती है 97। ठीक है, अभी अभाज्य संख्या है 2। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये तो इसका एक तरीके से बेसिक हो गया मान लो परिभाषा। और ये 2 को लेके एक अंक की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, 2 लगातार जो